हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी शेयर के बारे में। इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। इसके फ्यूचर के क्या टारगेट रहेंगे, अब ट्रेडिंग के क्या टारगेट रहेंगे, कैसे है, वीकली, डेली, मंथली चार्ट पर कैसे दिख रहा है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग। इसकी बात कर रहे हैं 4 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हैक्कन एशी कैंडल ले रखी हमने, हैक्कन एशी कैंडल, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हमने यहाँ क्या है कि ट्रेंड लाइन खींची है और ये स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइन हमने खींच रखी है। इसको देखेंगे पहले, सबसे पहले तो ये अब यहां पर देख लो आप, यहां पर ऊपर जा, यहां से जैसे ही इसने इसको तोड़ा था और लगातार ऊपर की तरफ गया था, फिर ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर ये ऊपर धीरे धीरे करता करता ऊपर गया है और फिर ये आ गया था नीचे, उसके बाद ऊपर गया। अब ये 4 घंटे कैंडल है, हर एक कैंडल 4 घंटे की है, यानी 4 घंटे की कैंडल के अंदर ये देखो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, 50-40 रुपए तो ऐसे ही चल जाता है, कई बार 100-100 रुपए चल जाता है। इसलिए इसको लेने से पहले सोचना है, कहीं ये भागता और पकड़ लो 1,000 रुपए पर, इसको दोबारा 1,000 आने में फिर टाइम लगाएगा ये ध्यान रखना। इसलिए इसको थोड़ा सा रेट क्या चल रहा होता है उसको 4 घंटे कैंडल पर अच्छी रहे देख के, घंटे वाली कैंडल पर अच्छी रहे देख के, उसके हिसाब से लेना होता है। ठीक है, कम से कम 60-70 रुपए, 100 रुपए उसको नीचे लेना है, तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, इसको ध्यान रखना। तो ये 4 घंटे की कैंडल पर पहले इसकी सिचुएशन देख लेते हैं। ये ऐसे जा रहा था, यहाँ गया लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, और अब ये नीचे जाके भी यहाँ अभी ऊपर ही जा रहा है, ये समझ आ गया। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नीचे जरूर जाएगा, यहाँ वापिस यहाँ और नीचे आएगा। 4 घंटे कैंडल पर ओकर दिखा रहा है। अभी अभी अपने इसकी बात करेंगे डेली कैंडल के हिसाब से करेंगे, पहले वीकली के हिसाब से बात करेंगे अपने। देखो वीकली के हिसाब से बात करेंगे, वीकली कैंडल इसकी देखेंगे तो वीकली कैंडल में देख लो इन्होंने अभी क्या है, यहाँ पर पहले तो यहाँ ब्रेकआउट दिया था इसने, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसको पार करके ऊपर गया था, तो देखो कितना फास्ट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ इसने हालांकि ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन ढंग से किया नहीं है इसने, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट दे रखा है इसने, यानी इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहां पर। इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया था, लगभग 912 रुपए पर ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में 60 रुपए ऊपर है यहां से, ये समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इस कैंडल के ऊपर रहेगा डेली, ये वीकली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से जब जब तक यहां से ऊपर रहेगा 900 रुपए से ऊपर, तब तक कोई खतरे वाली बात नहीं है, ऊपर जाने जाना है इसको, समझ में आ गया। और अब ये जो टारगेट दिखा रहा है, ये टारगेट इसका लगभग देख लो यहां से कि ये टारगेट सीधा जाके यहां लगभग, ये टारगेट इसका मिलता है लगभग, मैं बता देता हूं आपको, ये लगभग 1270-80 का टारगेट यहां आता है। तो यहां से आने के बाद ये 1270-80 का टारगेट दे सकता है हाथों हाथ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहां से जब निकल गया लगभग लगभग 1100 से निकल गया ना, 10.5 यानी 1,050 से ऊपर निकल गया, तो ये सीधा 1250 का टारगेट दिखाएगा। जब 1,050 से ऊपर निकल गया तो सीधा 200 रुपए ऊपर का टारगेट है इसका, कोई रुकावट नहीं है, कोई झंझट नहीं है बीच में, ध्यान रखना। तो इसलिए लेवल ध्यान रख के काम करने हैं। ये वीकली के हिसाब से ये तेजी में चल रहा है, लेकिन वीक इसकी थोड़ा सा क्या है कि कमजोर है, ये थोड़ा कमजोर है, इसलिए ध्यान रखना। ये 100 रुपए मिनट में टूट जाता है, तो इसलिए इसको मेरे हिसाब से यहाँ जैसे ये लगभग ये चल रहा है 980, 880 से ऊपर लेना नहीं है इसको। ठीक है, 880 से ऊपर नहीं लेना है। और ये तो बात करी थी हमने इसकी वीकली, और मंथली बात करेंगे तो मंथली के हिसाब से भी इसने अभी मंथ अपना खत्म नहीं हुआ है, ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया हुआ है ये मंथ के एंड में पता लगेगा अपने को। लेकिन फिर भी ये क्या है आपके सामने, ये देख लो ऊपर जाने के लिए तैयार है। पहले देखो कैसे ऊपर गया था और फिर नीचे कैसे कितनी तेजी से नीचे आया था, उसके बाद अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अगर तोड़ के ऊपर जाएगा तो फिर 1 मिनट में ऊपर चला जाएगा। तो ये थोड़े से क्या है इसके, आपको ये देखने आने चाहिए, ध्यान से देख लो इसका, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपने डे का देख रहे थे, डे का चार्ट देखेंगे तो ये आपके सामने है, देखो सिचुएशन कैसी है। यहां से पार किया, यहां पहुंच गया, उसके बाद फिर नीचे देखो कितना नीचे यहां आ गया था, और फिर अगले दिन फिर ऊपर। अब ये अगले और पिछले दिन में डिफरेंस देखो कितना है, अगले और पिछले दिन में डिफरेंस देखो कितना है। पहले यहां से जब ये यहां गया था लगभग क्या, 975 रुपए, उसके बाद ये 975 से सीधा देखो 875, 100 रुपए कट गया 2 दिनों में।
875 आने के बाद फिर 986 आ गया, ये फिर 100 रुपए ऊपर चल गया। तो अपने सोचते हैं कि ऊपर लेने से अच्छा ये है कि 100 100 150 रुपए अपने नीचे लें इसको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये देख लो दिल्ली के हिसाब से देखो कमजोर है ये, आरएसआई ऊपर जाते हुए दिखा रहा है लेकिन ये ऊपर गया नहीं है अभी। जब आरएसआई इसको क्रॉस कर दे उसके बाद तो फिर भी अपने चलो 150 रुपए लेके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ अभी फंस सकते हैं बीच में, 100 150 रुपए ऊपर ले लेंगे फिर अपने वेट करते नहीं है, फिर ये दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी कोई शेयर में कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले सकते हो, लेकिन नीचे लो तो ज्यादा बढ़िया है, नीचे लोगे तो ज्यादा ऊपर बेचोगे बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो ये आईआरसीटीसी का चार्ट है अपने, और इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो अपने जब भी आप इंट्राडे काम करना है तो घंटे 2 घंटे कैंडल देख के लगातार वैसे काम करना है। अगर आपको आगे लंबे टाइम तक रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 150 रुपए उसको नीचे लेके और छोड़ दो इसको, ठीक है। लगभग ये 800 रुपए कभी भी आ सकता है, 800 रुपए पर लेके छोड़ देना, छोड़ना हो जिसको कम से कम 6 महीने साल, और जिसको डेली काम करना है वो 100 रुपए नीचे लो, 50 रुपया कमाई करके बाहर, और या फिर लगभग इसको 10 रुपए 20 रुपए कमाई करके इसमें बाहर हो जाता है, 1% कमा के बाहर आ जाओ इससे, 1% कमाते ही बाहर आ जाओ, ज्यादा अंदर रहो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोज 1% आधा परसेंट ले लो, सबसे बढ़िया बात है। इंडियन रेलवे, कैटरिंग और टूरिज्म सब काम ये करती है कंपनी, ठीक है। तो ये बढ़िया वाला शेयर है, देख लेना। उसके बाद में अपने इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, अभी देखो फंडामेंटल इसका चेक करेंगे। तो फंडामेंटल में इसका सबसे पहले मार्केट कैप 78,712 करोड़ का है, 984 रुपए इसका करंट मार्केट प्राइस है। हाई लो कितना गया हुआ है देख लो, 557 रुपए इसका लो गया हुआ है और 990 रुपए लगभग हाई गया हुआ है। इसकी पी 72 की है, 73 की लगभग। आर ओ सी ई 59.20, आर ओ ई 45.40, बुक वैल्यू इसकी 35.60, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है इसका, और फेस वैल्यू इसकी 2। और ये क्या काम करती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये सब लिखा हुआ है। क्या मिनी रत्न ना कंपनी के अंतर्गत ये आती है, और कैटेगरी पहली पहली कैटेगरी कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ये, सेंटर की कंपनी है ये, और ये इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंपनी है, ऑथोराइज्ड कंपनी है, जो कि ऑनलाइन रेलवे टिकट बनाती है, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और सब कुछ सप्लाई करती है ये ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर, समझा गया। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर ऑथोराइज मोनोपोली है, एक ही कंपनी है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद अपने इसका देखेंगे फायदे। देखो कभी कंपनी में इधर ज्यादा फायदे नहीं मिलते, नुकसान ज्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ देख लो नुकसान कम है और फायदे इधर ज्यादा है। और नुकसान भी इधर क्या है, एक नुकसान तो ये ऐसी बेफालतू गई है, ये स्टॉक ट्रेडिंग ये अपनी बुक वैल्यू से 28 गुना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 गुना भी चलते हैं स्टॉक, कई बढ़िया वाले स्टॉक, इसकी कोई बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्ड कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लेते हैं, तो ये कोई खास वाली बात नहीं है नुकसान वाली। और फायदे ये सारे हैं ही हैं, देख लो क्या क्या फायदे हैं। सी ए जी आर 35% दे रही है पिछले 5 सालों से, आर ओ ई 3 सालों से 34.6% है रिटर्न एवरेज, समझा क्या। और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, लगातार 43% का डिविडेंड पे आउट दे रही है ये, और डेप्ट कम कर रही है लगातार ये, और कम कर लिया इसने, और कंपनी डेप्ट फ्री है लगभग। और ये माना जा रहा है कि अब की बार क्वार्टर में इसका रिजल्ट और भी बढ़िया आएगा, समझा गया। तो ये सारा चेक कर सकते हो। इसकी पीयर कंपनी में एक खुद ये मालकिन कंपनी है, मैंने बताया था अभी, और सब कुछ देखो इसका बढ़िया है, सब कुछ इसका बढ़िया है। तो ये यहाँ से चेक कर सकते हो आप। मैंने बढ़िया कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है जाके 986 पर ले लो, 800 से ऊपर नहीं लेना, ये ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट देख लो इसका, 33, 78, 104, 83, 1559, 209, और 214, 246, 226, 256, 279, 232। देखो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, बीच का चल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट में है, प्लस में कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ईयरली देखें नेट प्रॉफिट, तो ये देख लो यहाँ, ये मैंने आपको एक बार बताई थी कई वीडियो में कि लगातार जब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, देखो प्रॉफिट हर बार ज्यादा जा रहा है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी में आती है, ना कम ना ज्यादा, लगातार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़िया कंपनी है। और यहाँ तो कंपनी, यहाँ देख लो इस टाइम, और ये इस टाइम और इस टाइम, ये तीनों टाइम तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बढ़िया बात है। उसके अलावा बढ़िया बात है प्रॉफिट की, सी ए जी आर देख लो, पिछले 3 सालों का दे रही है 50%, और पिछले 1 साल से दे रही है 54% सी ए जी आर है।
ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिया हुआ है, ये भी चेक कर लिया करो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रखा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी दे रखा है, सेल्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हो रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी दे रही है, CAGR कितना है, वो सब लिखा होता है, इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं, ये चेक कर लिया करो। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर में देखो 67.4G की होल्डिंग थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करके इन्होंने कम कर दिया, यही वहां नेगेटिव पॉइंट एक लिख रखा था कि 5% की होल्डिंग इन्होंने कम करवाई है। और FII के देखो लगातार ये क्या है, पहले ज्यादा थी, उसके बाद कम होगी, उसके बाद फिर बढ़ा दिया FII ने भी, इसमें होल्डिंग बढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। DII और DII भी क्या कर रहे हैं, इनके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो पहले 5%, 6%, 8%, 10% थी, और उसके बाद 11%, 12% कर ली इसने। पब्लिक के पास होल्डिंग आपको पता ही है, ये भी पब्लिक के पास कम ही होल्डिंग है, आपको पता ही है, अच्छे शेयर की पब्लिक के पास होल्डिंग होती नहीं है, तो ये भी बढ़िया है। तो लगभग कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन रेट को देख के लेना है, कितने टाइम के लिए कितने पैसे लगाने हैं वो सोच समझ के लेना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए अपने खुद के विवेक को यूज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आपको कोई बाई सेल का डिसीजन लेना है। तो ये आज का वीडियो, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक है, अगर किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है शेयर मार्केट में, तो अप स्टॉक्स सबसे अच्छी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, वहां जाके कम से कम ब्रोकरेज के अंदर काम कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो वहां लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व करूंगा। और उसके बाद इस शेयर जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट लिखो क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है इसके अंदर, और कोई दिक्कत है तो उसके बारे में पूछो, और शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया तो। और अब हम बात करेंगे, इसके नीचे एक और मैंने लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, फॉर्म का। इसके अंदर क्या है कि अगर किसी को मेहनत नहीं करनी है और कमाई करनी है सीधी, तो वो 30% कमीशन प्लान में जुड़ सकता है, ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। तो इसके अंदर जो पैसे लगाना चाहता है वो अपने ही अकाउंट उसका मैं खुलवाऊंगा मेरे लिंक पर क्लिक करके, और डेली अपने कमाई करेंगे शेयर मार्केट में, कैश में, यानी डिलीवरी में कोई चीज लेंगे, शेयर लेंगे डिलीवरी में कैश में, और बेचेंगे डेली। एक ही कॉल दूंगा, एक शेयर बाई कराऊंगा, एक सेल कराऊंगा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और लगातार करवाऊंगा। जैसे ही आपके पहली बार पैसे बन जाएंगे, प्योर प्रॉफिट जितना हो जाएगा, ब्रोकरेज काट के जितना प्रॉफिट आपको मिलेगा उसका 30% मेरे को पे करना है आपको। जब तक पे करते रहोगे, मैं नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे लगातार आपको ये काम करवाता रहूंगा। तो ये ऐसा करना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कमा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो देख के सब कुछ धीरे धीरे समझिए और अपने आप कीजिए, ये 30% भी आप बचा सकते हो अगर अपने आप काम करोगे तो। और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट में जवाब दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत हो, कोई शेयर फंसा हो तो पूछ लो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये स्प्रेड हो वीडियो। फिर अपने लाइव बनाएंगे, लाइव के अंदर डेली मार्केट के अंदर घंटा 1.5 घंटा अपने लाइव मार्केट काम करेंगे। तो उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो एट ए टाइम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में करूंगा। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।